हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स के चौथे लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल अगर आप लास्ट वीडियो में देखेंगे तो हमने बताया था कि क्यूबिक क्रिस्टल के 3 पार्ट होते हैं: सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक, पहचान क्या है? इनकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होंगे, इक्वल होंगे 90 डिग्री के। अब यहां पर हम डिस्कस क्या क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे यहां पर पहला हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने चल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक, पहली प्रॉपर्टी। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की अगर बात हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्यूबिक के 3 पार्ट थे: एक सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, शॉर्ट में इसको हम एससीसी भी लिखते हैं। तो बताया क्या था ब्रेवियस में? ब्रेवियस ने बताया था कि ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसके साइड्स के बराबर ही हो, जिसके यूनिट सेल के हर कॉर्नर पर ही केवल एटम हो। इट मींस ए क्यूबिक क्रिस्टल which having atoms at the corner only is called simple cubic crystal। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे इस कमरे का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में कितने हैं? 8 कोने हैं। 8 कोने हैं अगर यहां पर, तो हमें मालूम है कि 8 कॉर्नर पर एटम है। पर वो जो एक कॉर्नर कोई देखें आप, तो वो कॉमन होता है करीब 8 यूनिट। सपोज कीजिए कि ये डस्टर है और डस्टर के बीच में हमने यहां पर देखिए प्लस बना दिया। अब एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये, एक कमरा ये, चारों कमरों का एक कॉर्नर पड़ेगा। जैसे आप जिस कमरे में हो उसके बगल वाला कमरा, इन दोनों के सामने वाले कमरे, तो 4 कॉर्नर में यही एक कॉर्नर हर कॉर्नर में पड़ेगा। और इसी कमरे के ऊपर अगर एक और फ्लोर बना दी जाए, जैसे इसी डस्टर पे 2 डस्टर लेकर एक ऊपर एक डस्टर रख दे, तो वो कॉर्नर हमारा कितने में हो जाएगा? 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर होगा। तो एक यूनिट सेल के खाते में कितना आएगा? केवल 8वां भाग आएगा। तो अगर इसमें हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, अगर से नोट कर रहे हैं तो कितना होगा? कह रहा 1/8 आएगा एक के हिस्से में। और इस तरह से कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर। हो जाएगा इनटू 8 कॉर्नर एटम, 8 कॉर्नर एटम्स बराबर हो जाएगा 1 एटम पर यूनिट सेल। ठीक, एससीसी भी कितने होते हैं? 1 एटम पर यूनिट सेल होता है। ठीक, इसीलिए इसको प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होता था? दूसरा हमारा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, शॉर्ट में हम लिखते हैं बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड किसे कहा गया था? कहा गया था ऐसा यूनिट सेल, ऐसा क्रिस्टल जिसमें अगर किसी यूनिट सेल की बात की जाए तो ऐसा क्रिस्टल जिसके हर कॉर्नर पर एटम हो, मतलब ए क्यूबिक क्रिस्टल इन विच atoms are present at the corner as well as at the center of each unit cell। अब यहां पर अगर नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो कह रहा है कॉर्नर तो अभी भी 8 से शेयर होगा, लेकिन अब अगर 8 से शेयर हो रहा है तो लेकिन जो सेल के सेंटर में है ये किसी से शेयर तो होगा नहीं। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? ये तो रहेगा ही रहेगा 1/8 इंटू 8 कॉर्नर एटम्स प्लस 1 बॉडी सेंटर एटम बराबर कितना हो जाएगा? 2 एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक, तीसरा हमारा क्या है?
सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। शॉर्ट में हमने क्या लिखा, एफसीसी। एफसीसी की क्या पहचान बताई थी? एफसीसी में क्या होता है कि इसमें 8 कॉर्नर पर होते हैं, 8 कॉर्नर पर होते हैं, साथ ही साथ हर कमरे में 8 कॉर्नर होंगे, 6 फेस भी होंगे। 6 फेस जैसे आपके कमरे के चारों ओर की दीवार, एक छत और एक जमीन, उनके भी सेंटर पे होता है। हमने कहा कि ऐसा जिसके कॉर्नर पर भी हो एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ क्रिस्टल हो, तो वो हमारा कहलाता है फेस सेंटर क्रिस्टल। अच्छा, कॉर्नर अभी भी 8 से शेयर हो रहे हैं, पर अगर फेस की बात करें, इस दीवार की बात करें, इस बोर्ड की बात करें, तो ये दीवार 2 कमरों में कॉमन है, इस कमरे में और पीछे के कमरे में। तो जो सेंटर पर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा 1/8 × 8 कॉर्नर आइटम प्लस 1/2 × 6 फेस सेंटर आइटम, फेस सेंटर आइटम बराबर कितना हो जाएगा, 1/8 × 8 1, 1/2 × 6 3, कितने हो जाएंगे 4 आइटम्स पर यूनिट सेल। तो हमारा क्या हो गया, देखिए यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स में, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ आइटम्स 1 आइटम पर यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर में 2 आइटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, फेस सेंटर में 4 आइटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। ये हमने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की। अब यहां पर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन कहते हैं इनका मेरे से अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और कोऑर्डिनेशन कब बनता है, जब वो उनसे नजदीक हो। अब हमने कहा कि ये नजदीक है, तो क्या ये दूर है, कह रहा नहीं ये भी नजदीक है। कितने नजदीक, कह रहे दोनों बराबर है हमारे लिए। तो यहां पर वही कहता है कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उन एटमों की संख्या जो किसी एटम के चारों ओर बराबर और सबसे कम दूरी पर हो, वही नंबर हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। डिफिनीशन लिखी जाती है, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट इक्विडिस्टेंस नेबरिंग एटम्स। ठीक, अब अगर ऐसा है यहां पर, तो फिर यही केस चलेंगे। फिर यही केस की बात होगी। इस केस में हम देखेंगे क्या, इस एटम से ये कितनी दूरी पर है ए, ये कितनी दूरी पर है ए, ये कितनी दूरी पर है ए। एक कॉर्नर से 3 एटम तो एक दूरी पर हो गए, पर ये वाला कितनी दूरी पर होगा, a√2। ये वाला कितनी दूरी पर होगा, a√2। ये वाला कितनी दूरी पर होगा, a√2। और जो लास्ट वाला है कितने पर होगा, a√3। तो सबसे कम दूरी पर कौन सा हुआ, a। जो x में भी है तो -x में भी होगा, प्लस y में है तो -y में भी होगा, प्लस z में है तो -z में भी होगा। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हम कहते हैं कि ईच एटम सराउंडेड बाय 6 नियरेस्ट इक्विडिस्टेंस एटम, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज, एससीसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। हमने कहा टोटल संख्या जो उससे सबसे नियरेस्ट हो, उनकी बात हो रही है। अच्छा, यहां पे देखो बॉडी सेंटर में हमारे कॉर्नर कौन है, एज सेंटर पर है। अब तो सेंटर आइटम से 8 कॉर्नर देखोगे तो चारों डायगोनल के सेंटर पड़ रहा है, a√3/2 दूरी है, तो क्या हो जाएगा, 8 कॉर्नर उससे बराबर दूरी पर है। और अगर 8 कॉर्नर उससे बराबर दूरी पर है तो कितने एटम हुए, 8। कहा तो सेंटर की बात होगी, क्या कॉर्नर वाला भी होता है, क्या? अभी आपने कहा था कि हर कॉर्नर जो है वो 8 शेयर होता है। ये कॉर्नर, अगर इस 4 कमरे की बात करें तो
इस कॉर्नर से इस कमरे का सेंटर, इसके बगल वाले कमरे का सेंटर, इन दोनों कमरे के सेंटर और इसके ऊपर जो चारों कमरे हैं उनसे भी बराबर दूरी पर होगा। ईच सेंटर आइटम सराउंडेड होता है 8 कॉर्नर आइटम से, ईच कॉर्नर आइटम सराउंडेड होता है बाई सेंटर आइटम से। तो टोटल यहां पर कितने हो गए 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना होता है 12। ठीक। तीसरा आता है फेस सेंटर। फेस सेंटर में कितने होंगे? देखो एटम अगर फेस पर, इस बोर्ड की बात करें, इस बोर्ड से हमने कहा कि a/2 जाकर उस कॉर्नर गए, इस कॉर्नर है तो ये दूरी होती है a√2, आधा हो जाएगा a/√2, तो 4 पे यही लिख रहे हैं। पर इतना ही तो मतलब ध्यान दो कि a/2 हम इस कमरे के बीच में जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, ऊपर जाएगा तो छत वाला मिल जाएगा फेस, इधर जाएंगे तो इधर मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो इधर वाला मिल जाएगा, बीच जाएंगे बीच वाला। तो ये चारों फेस सेंटर है, ये भी तो उतनी ही दूरी पर हुए, और ऐसे ही पीछे वाले कमरे के चारों सेंटर उतनी ही दूरी पर होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ईच आइटम जो है वो सराउंडेड है किससे 12 इक्वी डिस्टेंस नेबरिंग आइटम से। ओके, मैंने यहाँ 12 लिख दिया है और इसकी करेक्ट कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी में कितना होता है 12 होता है, बीसीसी कितना होता है 8 होता है। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाए तो सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 6 होते हैं, बॉडी सेंटर में 8 होते हैं, फेस सेंटर में 12 होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो होता है एपीएम, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। पर उसके लिए पहले हमें क्या मालूम चाहिए, एक और चीज हमें मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक रेडियस। तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या लेते हैं यहां पर, एटॉमिक रेडियस। देन हम फाइनल उस पर आएंगे एपीएम पर। रेडियस का एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस तो जो एटम की रेडियस हो वही एटॉमिक रेडियस है। पर होता क्या है कि ये जो तुमने प्रकार किया, जो 14 प्रकार है यहाँ क्यूबिक क्रिस्टल में 3 टाइप्स, इसमें एटम्स के साइज अलग अलग होते हैं और एटम के साइज किस पे डिपेंड करते हैं? अपने नियरेस्ट मतलब सेल की लंबाई पर। उस बेस पर यहाँ पर रेडियस की बात होती है। जैसे हम इन सब का अपर फेस बनाएंगे, उससे आप रेडियस कर जाएंगे। अपर फेस पर 4 एटम है, इसने कहा ये 4 एटम जो है चारों कॉर्नर एटम हो गए। कॉर्नर पे है तो हमने इसको मिला दिया। अगर कॉर्नर से हमने सेंटर को मिला दिया तो हमें मालूम है कि ये r दूरी है, ये r दूरी है, और 2 कॉर्नर के बीच की दूरी कितनी है a। इससे क्या दिख रहा है यहां पर कि 2r इक्वल टू a, तो r इक्वल टू a/2। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में रेडियस कितनी है a/2 होगी। ठीक। बॉडी सेंटर में क्या है? अब बॉडी सेंटर में जो कॉर्नर के एटम होते हैं वो एक दूसरे से टच में नहीं रहते हैं, क्योंकि यहां कौन सा नियरेस्ट है? बॉडी का जो कॉर्नर वो कितनी दूरी पर है? a दूरी पर है। पर यह सेंटर कितनी दूरी पर है? a√3/2 दूरी पर है। तो नजदीक हुआ ना। यहां पर क्या होता है, डायगोनल बना रहे हैं। ये डायगोनल है, दोनों कॉर्नर आइटम हो गए और ये सेंटर आइटम हो गया। ये टोटल दूरी हो गई तुम्हारी कितनी? टोटल अगर हम बात करें यहां पर तो हो जाएगी a√3, डायगोनल कितना होता है a√3, और आधा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा यहां पर a√3/2, और ये r है, ये r है, तो क्या हो गया 2r। जब पूरा लेते तो क्या हो जाता 4r, बात वही होती। हम पूरा ले लेते हैं अगर तो 4r इक्वल टू a√3, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a√3/4। तो जो बॉडी सेंटर के एटम है उनका रिलेशन किस अगर बात की जाए साइड लेंथ से कितना होता है a√3/4 होता है। तीसरा है फेस सेंटर। तो फेस बना लेते हैं अपर वाला फिर। तो ये सेंटर में है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है।
ये जरूर ए दूरी पर है पर टच में नहीं है, टच में ही है डायगोनल। और चूंकि फेस डायगोनल है तो फेस डायगोनल कितना होगा, a√2 होगा। और a√2 यहां पर भी क्या है, r, तो कितना हो जाएगा 4r = a√2। r = क्या हो जाएगा, a√2/4, इसे कह सकते हैं a/2√2। ये हमारा क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, एटॉमिक रेडियस हो गई। इसमें सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड। अब हमें बात करना है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन शॉर्ट में हम कहते हैं APF। अब पैकिंग की बात जब आए, हमने एक अप्रोच किया कि हमें ये टेस्टर गिफ्ट करना है, तो कहना इसकी पैकिंग करा लो। पैकिंग करा लो तो इसके लिए हमें एक बॉक्स चाहिए, इस बॉक्स के अंदर इसे रखें। अब अगर ये बॉक्स में पूरा फिट हो जाए तो हम कहते हैं कि फुल्ली टाइट क्लोज पैक्ड है। बड़ा डिब्बा मिल गया तो उसी में ये खाली स्पेस ज़्यादा रह जाएगा, पैकिंग कम रहेगी। तो फ्रैक्शन करना, अनुपात, कि इसके द्वारा कवर किया गया एरिया और डब्बे के एरिया में क्या अनुपात है। अच्छा, यहाँ पर क्या भर रहे हैं, यहाँ देखिए छोटे छोटे बॉक्स में बनाए हुए हैं, ये हमारे डिब्बे हैं। जिस डिब्बे का आयतन क्या है, 1 पर पाया गया कि एससीसी में केवल 1 एटम है पर यूनिट सेल, बीसीसी में 2 एटम है, एफसीसी में 4 एटम है, उतने ही बड़े के हुए। तो एटम द्वारा जो ऑक्युपाई किया गया स्पेस होगा वो सब में अलग अलग होगा, और वही अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं द रेशियो, जो एटम द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम है तो हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब APF is defined as the ratio of volume of atoms per unit cell upon volume of unit cell। अब इन्हीं का हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। किसके लिए, इन तीनों के लिए। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, अब देखिए यहां पर हमें एक कॉमन फिगर बना रहा है, ये तो आपका ही है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। यहां पर हमें चाहिए क्या क्या, कह रहा है कि चूंकि हमें वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालने हैं तो एटम की संख्या क्या है, तो कह रहा है हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक, दूसरा हमें क्या मालूम होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस। फिर हमें क्या निकालना होगा, डिनोमिनेटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फिर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक, अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एससीसी। हमने क्या बताया अभी प्रॉपर्टी, एससीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, 1। ठीक, रेडियस क्या होती है, अभी भी लिख लिखी हुई है, कितना है, a/2। यूनिट सेल तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड का लंबाई क्या है, a है, तो हमारा रेडियस कितना होगा, 1। वॉल्यूम ऑफ एटम्स, तो कह रहा है एक ही तो एटम है, एटम्स है, एक एटम का वॉल्यूम जिसकी रेडियस क्या हो, a/2 हो। अब अगर ऐसा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक एटम का अगर बात करते हैं तो 1 ×
जो कि एटम का शेप हमने कैसा बनाया हुआ है, स्फीयर का, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर कितना है a/2 का क्यूब। अब अगर ऐसा है तो एससीसी का एपीएफ क्या होगा, एपीएफ परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब करा फॉर्मूला क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आया है यहां पर देखिए 4/3 पाई a/2 का क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया हुआ है a क्यूब, रखेंगे a क्यूब हो जाएगा कैंसिल इनटू 100 कर देंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 का क्यूब कितना है 8 है, और यहाँ 4/2 क्या मतलब 4/8 1/2 बचेगा, तो लगभग ये आपका बचेगा π/6 इंटू 100। पाई की जब आप वैल्यू रखेंगे और 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लगभग आएगा वो आएगा 52%, लगभग 52% जो है ऑक्यूपाई कर रहा, मतलब लूज पैक्ड है। अब किसी डब्बे में 52% भरा हो और 48% खाली हो तो ऐसी पैकिंग को क्या कहेंगे, लूज पैक स्ट्रक्चर। तो हमारा एससीसी में कितना होता है 52% होता है। अब दूसरा किसकी बात करते हैं, बीसीसी। बीसीसी में देखिए ये सारी प्रॉपर्टी फिर से लिखते हैं। बीसीसी में अभी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं यहां पर 2, एक सेंटर कारण और एक कॉर्नर के कारण। रेडियस अभी लिखी हुई है देखिए कितनी है a√3/4। बॉक्स अभी भी क्यूबिक शेप में है, ए साइज का है तो क्या हो जाएगा a। अब वॉल्यूम ऑफ एटम्स तो कह रहा है 2 एटम का वॉल्यूम जिसकी रेडियस 3, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर कितना है a√3/4 का, यह आ गया वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब अगर इसका एपीएफ निकालें आप, यही फॉर्मूला फिर लगेगा, क्या हो जाएगा एपीएफ परसेंटेज में अगर देखें तो कितना देखिए है 2 इंटू 4/3 पाई a√3/4 का होल क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा आपका 68%, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में 68% जो है एटम द्वारा ऑक्यूपाई है, और अभी भी इसमें कितना है 32% खाली है। इस केस में किसमें, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में। अब आते हैं लास्ट फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। तो अगर हम बात करते हैं यहां फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल की, एफसीसी की, तो हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं 4, एक कॉर्नर के कारण और 3 फेस सेंटर के कारण। रेडियस कितना है देखिए लिखा हुआ है a/2, 2। साइज अभी भी a है तो वॉल्यूम कितना होगा a क्यूब। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या होंगे, 4 एटम का वॉल्यूम जिसकी रेडियस हो a/2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई a/2√2 का होल रख दिया। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एपीएफ हो जाएगा। फार्मूला कहता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये आया हुआ है कितना है 4 इंटू 4/3 पाई a/2√2 का क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, लगातार चला आ रहा है कितना
ए क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 100%। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब अपॉन ए क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 74% आएगा। तो ये कह क्या रहा है यहां पर कि लगभग 74% एटम द्वारा ऑक्युपाई है और केवल 26% हमारा है खाली। तो इसको हम क्या कहते हैं कि मान लिया क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, भरा हुआ है, खाली खाली सब नहीं है। तो ये आपका क्या है क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और वो क्या हो गया लूज पैक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और भी स्ट्रक्चर में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। इसी क्रम में बने रहेंगे और हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के और भी नए लेक्चर्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।